दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 पौलुस मूसा की व्यवस्था की तुलना अपने नए नियम की सेवकाई से करता है और हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि नया नियम नए नियम से किस प्रकार भिन्न है। वसीयतनामा एक वसीयत है जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी हो जाती है, क्योंकि वसीयतनामा मनुष्य के मरने के बाद भी लागू रहता है, अन्यथा वसीयतकर्ता के जीवित रहते हुए ये किसी भी प्रकार से वैध नहीं रहती। इब्रानियों 9 का 16 और 17। दूसरी ओर अनुबंध दो व्यक्तियों के बीच एक समझौता या अनुबंध है या अधिक व्यक्ति। अतः पौलुस कहेगा, मैं सराहना करता हूं कि उस व्यक्ति के पक्ष में पूरे विश्वास के साथ बोलें जिसने विश्वसनीयता प्रदर्शित की है और संतुष्टि के साथ कार्य किया है। तो शुरू करने से पहले आइए देखें कि यह काम किसने दूसरों से बेहतर किया। 1948 में आइए हम बात करें कि तब क्या हुआ। इसी रीति से परमेश्वर भी हम पर अपना प्रेम प्रकट करता है। तो परमेश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम के पक्ष में बोल रहा है। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5 का 8। अतः परमेश्वर अपने प्रेम की सराहना अपने पुत्र के संतुष्टिदायक बलिदान और प्रदर्शन के कारण कर रहा है, जब वह हमारे लिए क्रूस पर मरा। अतः जब हम विश्वास करते हैं कि मसीह अर्थात सुसमाचार कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और फिर जी उठा, तब हमारे पाप उस पर डाल दिए जाते हैं और हम उसकी धार्मिकता प्राप्त करते हैं, जो कि हमारे भीतर उसके आत्मा या हमारे भीतर उसके जीवन के समान ही है, जो कि आरोपण द्वारा है। और इस तरह परमेश्वर ने पाप की समस्या का समाधान किया। अतः कोई भी व्यक्ति अपने प्रयास से ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। हमें परमेश्वर के पुत्र की आत्मा की आवश्यकता है। सो उसने मेरा पाप ले लिया और मैंने उसकी धार्मिकता प्राप्त की। और मुझे क्या विश्वास करना था? मुझे उस सुसमाचार पर विश्वास करना पड़ा जो कहता था कि मैं, ये पौलुस बोल रहा है, उस सुसमाचार का प्रचार करो जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो। तो यह वह सुसमाचार है जो आत्मा को बचाता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। इसलिए वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, उसे कब्र में दफना दिया गया और वह तीसरे दिन फिर जीवित हो उठा। अब पौलुस ने जो अंतिम बात कही, ठीक है, वहां जाने से पहले आइए हम ये सुनिश्चित कर लें कि हम बचाए गए हैं। इसलिए यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं, तो रोमियो अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़ें जब तक कि आप यह न जान लें कि आप बचाए गए हैं। अतः पौलुस ने जो अंतिम बात कही वह ये थी कि हम उन लोगों में से नहीं जो परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट करते हैं, परंतु सच्चाई से, परंतु परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट करते हैं। हम परमेश्वर के सामने मसीह में बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2 का 17। तो यह वह आखिरी बात थी जो उन्होंने अध्याय 2 में कही। तो वह कह रहा है, आप जानते हैं, हम परमेश्वर ने जो कहा है उसे नहीं बदल रहे हैं। हम आपको वही बता रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा था। क्या हम फिर से अपनी प्रशंसा करने लगते हैं? क्या हम अपनी प्रशंसा के लिए आपको पत्र या पत्र भेजकर आपकी प्रशंसा चाहते हैं? इसलिए कुछ इब्रानी पादरियों के पास सिफारिश के पत्र थे और वे इब्रानी पादरियों झूठे सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे। तो आइए देखें कि उस समय क्या हुआ था, और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अभी हो रहा है। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं ये कहता हूँ कि तुम में से हर एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ। पौलुस वहाँ है, तो कुछ गिर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग पौलुस का अनुसरण कर रहे थे और कुछ लोग अपुल्लोस का। तो कुछ लोग अपोलोस का अनुसरण कर रहे थे, जो एक प्रकार से पादरी जैसा था। अनुग्रह, यहाँ तक कि एक अनुग्रह पादरी भी जो पौलुस का अनुसरण नहीं कर रहा है या पौल के प्रेरित के रूप में पद को कम कर रहा है या अनदेखा कर रहा है। अतः अपुल्लोस ऐसा नहीं कर रहा था, परंतु उसके कुछ अनुयायी उससे इतने मोहित थे कि वे ऐसा कर रहे थे। हम सभी को प्रेरित पौलुस और पत्रस का अनुसरण करना चाहिए। उनमें से कुछ लोग शुरुआती कृत्यों में पीटर का अनुसरण कर रहे थे क्योंकि यह कहता है, और मैं कैफा का। तो कुछ लोग कह रहे थे कि मैं कैफा का हूँ, जो पत्रस के लिए एक शब्द है। इस प्रकार वे पत्रस की आरंभिक कार्य सेवकाई का अनुसरण कर रहे थे। और मैं मसीह का। प्रथम कुरिन्थियों 1 का 12। अतः कुछ लोग मसीह की पार्थिव सेवकाई का अनुसरण कर रहे थे। अतः आज इन दोनों का अनुसरण करना गलत है, क्योंकि पौलुस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। रोमियो 16 का 25 मसीह की अपने स्वर्गीय समूह के प्रति सेवकाई। तो पौलुस कुरिन्थ के लोगों को उसका अनुसरण करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अविश्वास की लहर कुरिन्थ की कलीसिया में फैल गई थी। प्रेरित पौलुस के अधिकार पर सवाल उठाना, और कुछ लोगों ने सोचा कि शायद वह प्रेरित भी नहीं था। तो पौलुस उन लोगों को सशक्त बना रहा है या उन्हें हथियार दे रहा है जो उसका अनुसरण करते हैं, ताकि वे उन लोगों की मदद कर सके जो उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, परंतु अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 12। इसलिए मसीह की सांसारिक सेवकाई या पत्रस की आरंभिक कार्य सेवकाई का अनुसरण करना सही प्रतीत हो सकता है, परंतु ये सही नहीं है, क्योंकि आपके हृदय को परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा, सही ढंग से विभाजित। तो आइए हम पत्रस की सेवकाई पर एक नजर डालें, क्योंकि पिन्तेकुस्त नई वाचा के तहत परमेश्वर की आत्मा के दिए जाने का पूर्वानुभव था, जैसा कि इब्रानियों अध्याय 6 का पद संख्या 5 में कहा गया है। तो ये पवित्र आत्मा के आगमन में हुआ था, जो व्यवस्था के अधीन छोटे झुंड पर प्रेरितों के काम दो में हुआ था, क्योंकि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं,
और पवित्र आत्मा के भागी बन चुके हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले संसार की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें पश्चाताप के लिए फिर नया करना असंभव है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उसका अपमान करते हैं। इब्रानियों 6:4-6 तक। अतः हम इब्रानियों नहीं हैं, और आप जानते हैं कि इब्रानियों का पत्र मेघारोहण के बाद पतरस के समूह से अधिक बात कर रहा है। तो उन्होंने पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया है, यदि वे विश्वास करते कि यीशु मसीहा थे और उन्हें याजकों के राज्य के रूप में जल द्वारा बपतिस्मा दिया गया होता। और इसलिए यदि वे पशु की छाप लेकर भटक जाते हैं, तो आप जानते हैं वे मसीह को खुलेआम लज्जित करते हैं और उनका पुनः नवीनीकरण नहीं होगा। इसलिए उन्हें निशान लेने की चुनौती से पार पाना होगा और अंत तक टिके रहना होगा, क्योंकि इब्रानियों 2 अध्याय पद संख्या 3 से 5 में कहा गया है, यदि हम ऐसे बड़े उद्धार की उपेक्षा करें जिसका वचन पहले प्रभु के द्वारा दिया गया, तो हम कैसे बच सकते हैं। पृथ्वी पर मसीह की सेवकाई यही थी और उसके सुनने वालों के द्वारा हमें इसकी पुष्टि हुई। वह पीठ का समूह था। परमेश्वर ने भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा उनकी गवाही दी। तो आप जानते हैं, यदि आप उस उद्धार की उपेक्षा करते हैं जिसका प्रचार मसीह यहूदियों के राजा ने किया था, तो आप कैसे करेंगे। आप जानते हैं यह अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। इब्रानियों 2:3-5। इसलिए पतरस चिन्ह और अद्भुत काम करने में समर्थ हुआ और लोगों और छोटे झुंड को भी ऐसा करने में समर्थ हुआ, और वह इब्रानी भाषा में बोल रहा है। लेखक पौलुस की सेवकाई के बारे में जानता है और वह हमारे स्वर्गारोहण के बाद आने वाले संसार के बारे में बोल रहा है। तो फिर 9वें अंक में क्या हुआ। यही वह समय था जब तरसुस का शाऊल दमिश्क के मार्ग पर बचाया गया था, जो कि एक भविष्यवाणी की गई घटना थी, और वह छोटे झुंड को सता रहा था। अतः वह अनुग्रह से बच गया। प्रेरितों के 9वें अध्याय में, और मसीह की एक देह के लिए एक प्रेरित बन गया। वह लिखते हैं, ये बात सच और हर प्रकार से स्वीकार करने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। अतः मसीह का प्रथम आगमन पापियों को बचाने के लिए था, जिनमें मैं प्रमुख हूँ। मैं प्रमुख पापी हूँ, तो भी मुझ पर दया इसलिए हुई कि यीशु मसीह मुझ में सब प्रकार की सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अतः पौलुस पहला पापी नहीं था जिसे बचाया गया, परंतु वह पहला पापी था जिसे मसीह की देह में बचाया गया। और अभी मसीह रहस्य के दौरान, आप जानते हैं, अपनी लंबी पीड़ा को प्रकट कर रहे हैं, और पौलुस उन लोगों के लिए एक आदर्श है जो अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करेंगे। कौन विश्वास करेगा और अनंत जीवन पाएगा। सुसमाचार में हमने देखा। तो फिर पुरानी वाचा के बारे में क्या। वह क्या था। इसे कभी कभी पुराना नियम भी कहा जाता है। इसलिए अब यदि तुम सचमुच मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तुम सब लोगों में से मेरे लिए निज धन ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है, और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये वे बातें हैं जो तुझे इसराइलियों से कहनी है। अतः परमेश्वर ने इसराइल के लोगों के साथ एक सशर्त वाचा बांधी कि यदि वे 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो वे एक विशेष लोग बन जाएंगे, सभी लोगों से ऊपर एक विशिष्ट लोग, याजकों का एक राज्य। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलाकर ये सब बातें जो यहोवा ने उसे कही थी, उनको समझा दी। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों की ये बातें यहोवा को सुनाई। ये निर्गमन 19 अध्याय पद संख्या 5 से 8 तक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ। परमेश्वर ने तो मौखिक रूप से व्यवस्था दे दिया था। मूसा पहाड़ पर चढ़ गया और 10 आज्ञाएं प्राप्त की, और जब वह ऐसा कर रहा था, तो उन्होंने 10 आज्ञाओं में से एक को तोड़ दिया और एक सोने की मूर्ति बना ली और उसकी पूजा करने लगे। और वह सुनहरा बछड़ा वास्तव में, आप जानते हैं, शैतान की छवि थी। वे शैतान की पूजा कर रहे थे। अतः पतरस कहता है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज लोग हो। अतः पतरस ने कहा कि हम याजकों का एक राज्य, एक राजसी याजकवर्ग हैं, जो छोटे झुंड के लिए बोल रहे हैं, न कि मसीह की देह के लिए। और वे पवित्र जाति और परमेश्वर के निज लोग ठहरेंगे, कि तुम उसके गुण प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जो पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर के लोग हो, जिन पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। प्रथम पतरस 29 और 10। इसलिए वह यहाँ होशे को उद्धृत करता है। इस प्रकार परमेश्वर के लोग इसराइल राष्ट्र थे, परंतु अब परमेश्वर पतरस के समूह से इसराइल राष्ट्र बना रहा है, और अब वे परमेश्वर के लोग हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम ही हमारे हृदय में लिखी हुई पत्री हो, जिसे सब लोग जानते और पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे विषय में ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्रियां हो, जो हमारी ओर से लिखी गईं, और स्याही से नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से लिखी गईं, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस की पट्टियों पर। तो प्रेरितों के काम 18 में जब पौलुस ने कलीसिया की स्थापना की, तो उसके द्वारा उनका उद्धार किया गया। और जीवते परमेश्वर का आत्मा पत्थर की पट्टियाओं पर नहीं, परंतु मांस के हृदय रूपी पट्टियाओं पर लिखता है। और हम देखेंगे कि आप जानते हैं, परमेश्वर अब इसराइल के लिए जो नई वाचा कर रहा है,
उसके बीच थोड़ी सी समानता है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं कि हम अपने विषय में कुछ सोचने के लिए स्वयं पर्याप्त नहीं हैं, परंतु हमारी पर्याप्तता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नए नियम के योग्य सेवक भी बनाया है। शब्दों के नहीं, परंतु आत्मा के, क्योंकि शब्द तो मारता है, परंतु आत्मा जीवन देता है। अतः पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा अब हमें नए नियम के योग्य सेवक बना रही है। व्यवस्था में मृत्युदंड की सजा दी गई है, हम आत्मा की सेवा करते हैं, इसलिए हम नए नियम के योग्य सेवक हैं। ये कुरिन्थियों हमारी अनुशंसा के पत्र हैं जो हमारे हृदय में लिखे गए हैं ताकि सभी लोग जानें और पढ़ें। तो आप जानते हैं कि अब उनके पास परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि पौलुस ने उन्हें बचाया था जब उन्होंने वहां व्यवस्था की स्थापना की थी। लेकिन अगर मौत की सेवकाई यही व्यवस्था है, ठीक है, क्योंकि कानून का उद्देश्य क्या था? खैर, पौलुस ने रोमियो 3:19 और 20 में इसकी व्याख्या की है। अब हम जानते हैं कि सारा संसार परमेश्वर के सामने दोषी है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अतः व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को अधिक स्पष्ट रूप से ये दिखाना था कि वे पापी हैं, और कोई भी व्यक्ति व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता क्योंकि उसने आदम से पाप का स्वभाव विरासत में पाया है, जैसा कि रोमियो 5:12 में कहा गया है। परंतु यदि मृत्यु की सेवकाई हो, ठीक है, अतः ये सेवकाई मृत्यु है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आप दोषी हैं और आप व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं जो पत्थरों पर लिखी और खोदी गई थी, महिमा में थी, ताकि इस्राएल के बच्चे मूसा के चेहरे को स्थिर रूप से न देख सकें। उसके चेहरे की महिमा के कारण वह महिमा समाप्त हो जानी थी, इसलिए मूसा के चेहरे पर व्यवस्था की महिमा थी, लेकिन इसे खत्म किया जा रहा था। तो जैसे मूसा के चेहरे की महिमा लुप्त हो रही थी, वैसे ही व्यवस्था की महिमा भी लुप्त और समाप्त हो जानी थी। हम ये देखेंगे आत्मा का प्रदर्शन क्यों कर महिमा में न होगा, क्योंकि यदि दंड की वाचा तेजों में है तो धर्म की वाचा और भी तेजों में होगी। इसलिए व्यवस्था महिमा में बनाई गई, परंतु परमेश्वर के पुत्र की आत्मा के सामने उसकी महिमा कुछ भी नहीं थी जो उससे बढ़कर है। महिमा में व्यवस्था तो समाप्त हो गई, परंतु प्रभु की आत्मा की सेवकाई की महिमा बनी रही। अतः आत्मा की सेवकाई अधिक महिमा में है, क्योंकि यदि दंड देने वाली वाचा तेजों में थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी अधिक तेजों में होगी। अतः आप यहाँ एक समानता देख सकते हैं कि आत्मा की सेवकाई और धार्मिकता की सेवकाई। आप देख रहे हैं कि ओह, वहाँ एक है। आप जानते हैं, हमें परिभाषा दिखाता है, आत्मा धार्मिकता के बराबर है। अतः मसीह अपनी आत्मा की सेवा कर रहा है, न कि व्यवस्था की, और उसकी आत्मा की सेवकाई व्यवस्था की सेवकाई से कहीं अधिक महिमावान है, क्योंकि जो महिमा में बनाया गया था वह भी इस संबंध में महिमा में नहीं था, उस महिमा के कारण जो श्रेष्ठ थी। इसलिए आत्मा की महिमा व्यवस्था की महिमा से बढ़कर है, क्योंकि यदि वह जो नष्ट हो गया था महिमा में था, तो वह जो शेष है उससे भी अधिक महिमा में है। तो फिर ये देखकर कि हमारे पास ऐसी आशा है, ठीक है, आशा क्या है? परमेश्वर के पुत्र, उसकी आत्मा की सिद्ध पवित्रता की आशा। हम बहुत ही स्पष्टता से बोलते हैं तो हम बात करते हैं चूंकि हम आत्मा की सेवा करते हैं, इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं। अतः आशा का अर्थ है उसकी आत्मा को आरोपित धार्मिकता और मेघारोहण की प्रतिज्ञा के साथ प्राप्त करने की आश्वस्त अपेक्षा, क्योंकि दूसरे कुरिन्थियों 1:21 और 22 में पौलुस ने कहा, अब जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में स्थिर करता है और हमें अभिषेक किया है, या तुम जानते हो हमें ये सेवकाई सौंपी है, वह परमेश्वर है जिसने हम पर छाप भी कर दी है और हमारे हृदयों में बयाना में आत्मा भी दी है। अतः न केवल हम पर मुहर लगाई गई है, बल्कि हमारे हृदय में आत्मा का बयाना या आत्मा की अग्रिम राशि भी है, जो हमारे उत्साह की गारंटी है। ठीक है, तो यही वह सेवा है जो हम गलातियों में करते हैं। पौलुस ने कहा, मसीह ने हमें व्यवस्था के अभिशाप से छुड़ाया जो हमारे लिए अभिशापित बना, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह अभिशप्त है। इसलिए उसने न केवल हमारे पापों को उठाया, बल्कि जब वह कलवरी पर मरा तो उसने व्यवस्था के अभिशाप को भी उठा लिया, ताकि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों पर आए और हम विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा की हुई आत्मा को प्राप्त करें। अतः जब हम विश्वास करते हैं, जैसा कि गलातियों 3:13 और 14 में कहा गया है, तो हम विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा की गई आत्मा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आइए देखें कि क्या हम कुछ भूल गए हैं। हाँ, आइए हम नए नियम के योग्य सेवकों के बारे में थोड़ी बात करें, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही पौलुस को विश्वास प्राप्त हुआ है, जैसा रोमियो 8:4 में लिखा है। इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। इसलिए यदि हम अपने निर्देशों में विश्वास से चलते हैं और जो सही है उसके बारे में अपने स्वयं के शारीरिक विचारों के अनुसार नहीं, तो आप जानते हैं, हम में उसकी आत्मा के व्यवस्था ने हमें व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, जो व्यवस्था नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह शरीर के माध्यम से कमजोर थी। अतः व्यवस्था में तो कोई दोष नहीं था, परंतु हम शरीर से दुर्बल थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को पापमय शरीर की समानता में भेजा, वह मनुष्य बन गया और पाप के कारण शरीर में पाप की निंदा की। इसलिए पाप उसकी सिद्ध देह और उसकी सिद्धता अर्थात पवित्रता के कारण दोषी ठहराया गया, कि व्यवस्था की धार्मिकता हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, ताकि हम व्यवस्था की धार्मिकता को बनाए रख सकें।
अब यदि हम शरीर के अनुसार नहीं चल रहे हैं, जो कि मानवीय बुद्धि, हमारी अपनी सोच या स्वयं के प्रयास हैं, तो हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। जब हम बाइबल को सही ढंग से विभाजित करते हैं, हमारे पास मसीह है जो महिमा की आशा है, और हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि पवित्र बाइबल सही ढंग से विभाजित मसीह का मन है, और यह एक शीशे या दर्पण की तरह है। और जब हम अपने मन को नया करते हैं, तो हम उसके जैसा सोचना और कार्य करना सीखते हैं। चलो चलते रहें। इसलिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि रोमियो के 10वें अध्याय में पौलुस ने कहा, क्योंकि मसीह हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त व्यवस्था का अंत है, तो यह व्यवस्था का अंत नहीं है, ये धार्मिकता के लिए व्यवस्था का अंत है, क्योंकि बेटे का क्या होगा। खैर, उन्होंने व्यवस्था का पूरी तरह से पालन किया। तब मैंने कहा, ये तो यीशु मसीह है, लो मैं आ रहा हूँ। इस पुस्तक में यह उनका पहला आगमन है। यह मेरे बारे में लिखा है, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूँ। अरे बाप रे, हाँ, तेरी व्यवस्था मेरे हृदय में बनी है। भजन 47 और 8। इस प्रकार परमेश्वर के पुत्र ने व्यवस्था का पूर्णतः पालन किया, और न ही मूसा की तरह। अतः हम द्वितीय कुरिन्थियों के अध्याय 3 से आगे बढ़ रहे हैं। न कि मूसा की तरह, जिसने अपने चेहरे पर पर्दा डाल लिया था, ताकि इसराइल के लोग उस बात के अंत की ओर स्थिर होकर न देख सकें जो समाप्त हो गई है। ठीक है, तो हम सच्चाई को नहीं छिपा रहे हैं ताकि लोग जान सकें और बच सकें। ठीक है, तो आइए हम इस बात पर थोड़ा विचार करें कि इसे समाप्त क्यों किया गया। व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया क्योंकि इब्रानियों 8:13 में कहा गया है कि उसने नए नियम को स्थापित करके प्रथम नियम को पुराना बना दिया है। अब जो कुछ भी सड़ रहा है और पुराना हो रहा है, वह लुप्त होने को तैयार है। इब्रानियों 8:13। अतः व्यवस्था नष्ट हो रहा है और लुप्त होने के लिए तैयार है, लेकिन यह अभी तक लुप्त नहीं हुआ है। यह इसराइल के लिए होगा, यह उसके दूसरे आगमन पर घटित होगा। तो आइए देखें कि हम पुरानी वाचा को कैसे समझ सकते हैं। इस प्रकार पुरानी वाचा क्रूस से पहले दी गई थी, क्रूस के बाद नया नियम प्रभावी था, और हम क्लेश के बाद रहस्य के समय में रह रहे हैं। नया वाचा प्रभावी होगा। तो जरा देखिए कि हमारे पास क्या है। हमारे पास बाइबल है, बाइबल की पुस्तकें हैं। एक समरेखा बनाएं। अतः उत्पत्ति से प्रेरितों के 9 अध्याय भविष्यवाणी है। फिर रोमियो ने फिलेमोन से कहा, ये रहस्य है, मसीह की देह को पौलुस के निर्देश। फिर हमारे स्वर्गारोहण के बाद इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक इन छोटे लाल पुरुषों के लिए अधिक निर्देश होंगे जो क्लेश के दौरान बचाए जाएंगे, जो मसीह की सांसारिक सेवकाई और प्रारंभिक कार्यों के दौरान बचाए जाने लगे थे। हम वे छोटे काले लोग हैं जो स्वर्गारोहण की प्रतीक्षा कर रहे हैं इस चित्र में। अतः हम यीशु मसीह के 2 स्वरूपों के बीच रह रहे हैं। एक बार वह प्रेरितों के काम 9 में दमिश्क के मार्ग पर तरसुस के शाऊल के सामने प्रकट हुआ, तथा दूसरा बार वह हमें स्वर्गारोहित करने के लिए प्रकट हुआ। अतः यह एक ऐसा कोष्ठक है जिसे भविष्यवाणी में शामिल कर दिया गया है और जिसने क्लेश के आने में देरी कर दी है। ठीक है, ये पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन उतरा, और यह नई वाचा का पूर्वानुभव था जो अभी प्रभावी होगी। हम नए नियम के अधीन हैं, और परमेश्वर के पुत्र की क्या इच्छा थी कि हम उसकी आत्मा प्राप्त करें। यह उनकी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा था। ठीक है, तो चलिए जारी रखते हैं। ओह, मैं बस ये बताना चाहता हूँ। अतः रोमियो 9:4 में पौलुस ने कहा, वे इजरायली कौन हैं जिनको लेपालकपन और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और परमेश्वर की सेवा और प्रतिज्ञाएं दी गईं। रोमियो 9:4 में लिखा है कि वाचाएं इसराइल की हैं, इसलिए वे मसीह की देह के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई वाचा नहीं है, कोई जल बपतिस्मा नहीं है, कोई खतना नहीं है, कोई आहार नियम या आवश्यक पर्व नहीं है, कोई यहूदी पर्व दिवस नहीं है, कोई पुराने नियम या भविष्यवाणियां नहीं है, कोई पुजारी या दशमांश नहीं है, कोई सबत का पालन नहीं है, कोई अलौकिक युद्ध या ईश्वर द्वारा शारीरिक हस्तक्षेप नहीं है। प्रेरितों के काम 28 के बाद से कोई आध्यात्मिक उपहार नहीं मिला, कोई अलौकिक भाषा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, या कोई दुष्टात्माओं को निकालना नहीं। पौलुस इनमें से कुछ शारीरिक व्यायामों और शैतानों के सिद्धांतों को इसलिए कहता है क्योंकि ये हमारे निर्देश नहीं हैं। ये निर्देश उन लोगों के लिए नहीं है जो स्वर्ग में रहेंगे, यह उन लोगों के लिए निर्देश है जो पृथ्वी पर रहेंगे। मसीह ने मनुष्य को उस बलिदान प्रणाली के माध्यम से बचाया जो वाटिका में शुरू हुई थी। उत्पत्ति 3:21 से शुरू होकर क्रूस पर समाप्त हुआ। तभी उसने अपना खून बहाया, और उसके द्वारा हम उसकी आत्मा, उसका जीवन, उसकी धार्मिकता प्राप्त करते हैं। तो जब आदम ने पाप किया, तो परमेश्वर ने कुछ जानवरों को मारा, उनका खून बहाया और उन्हें ढक दिया। और हम शीघ्र ही नई वाचा के याजकों पर विचार करने जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसे हम यहीं समाप्त कर दें। लेकिन उनके दिमाग अंधे हो चुके थे। ठीक है, इस प्रकार यहूदियों के मन अंधे हो गए, इसलिए वे मसीह को नहीं देख सकते, परंतु उनके मन अंधे हो गए हैं, क्योंकि आज तक वही पर्दा पड़ा है। पुराने नियम के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मसीह में कौन सा पर्दा हटा दिया गया है। इसलिए मूसा ने अपने चेहरे पर पर्दा डाला था, और अब यहूदी भी अपने भीतर पर्दा डालते हैं। लेकिन जब वे सुसमाचार पर विश्वास करेंगे तो ये बात समाप्त हो जाएगी कि हमें यह विश्वास करना होगा कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, दफनाया गया और फिर से जी उठा। परंतु आज तक जब मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो वह पर्दा उनके हृदय पर पड़ा रहता है और उनका हृदय सत्य को नहीं देख पाता। तो भी जब उनका मन यहोवा की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा हटा दिया जाएगा।
अतः एक बार जब वे सुसमाचार पर विश्वास कर लेते हैं तो उनके हृदय से पर्दा हट जाता है और तब वे धर्मशास्त्रों में मसीह को देख सकते हैं। अब प्रभु वह आत्मा है और जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अतः व्यवस्था का पालन करने और प्रेम से परमेश्वर की सेवा करने से स्वतंत्रता मिलती है। पर जब हम सबके उघाड़े हुए चेहरे से प्रभु का महिमा में रूप इस प्रकार दृष्टिगत होता है जैसे दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो हम सब खुले चेहरे से बिना किसी पर्दे के शीशे की तरह देखते हैं। अतः जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो ये दर्पण में देखने के समान है। प्रभु की महिमा हम धर्मशास्त्रों में यीशु मसीह को देखते हैं और वह हमें अपनी आत्मा में परिवर्तित कर देता है। अपने वचन के द्वारा हमें अपनी छवि में बदल लेता है, महिमा से महिमा तक। तो यह उसकी आत्मा की महिमा से प्रभु की महिमा तक है। वह हमें अपने जैसा बनाता है। तो अब हम 1 मिनट में नई वाचा के बारे में थोड़ा देखेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले आइए इस पर नजर डालें। पौलुस ने कहा, हम यहाँ गलातियों में जो पढ़ने जा रहे हैं पौलुस के माध्यम से मसीह के निर्देश आज भी मान्य हैं, न कि अतीत या वर्तमान में इब्रानी विधिवादियों का उपदेश। यह मसीह की पार्थिव सेवकाई नहीं है, ये पतरस की सेवकाई नहीं है। प्रेरितों के काम 15 में यरूशलेम परिषद के बाद के आरंभिक कार्यों में प्रेरित पौलुस का सुसमाचार ही एकमात्र वैध सुसमाचार या शुभ समाचार था और है। मुझे आश्चर्य है कि पौलुस लिखता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया था, तुम उससे इतनी जल्दी फिरकर और ही तरह के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। इसलिए वे पौलुस की सेवकाई से दूर जा रहे हैं, मसीह के रहस्य के रहस्योद्घाटन के अनुसार। एक अन्य सुसमाचार, मसीह की सांसारिक सेवकाई, जो कि अन्य नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपको परेशान करते हैं। अतः ये कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है जिसके द्वारा आप बचाए जा सकते हैं। यह एक और सुसमाचार है जो अब आपसे संबंधित नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जो आपको परेशान करते हैं। इसलिए लोग गलातियों को भी परेशान कर रहे थे और मसीह के सुसमाचार को विकृत कर रहे थे या उसे बदल रहे थे। पौलुस के सुसमाचार से कुछ हटकर सोचें, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार के अलावा जो हमने तुम्हें सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए, तो वह शापित हो, जैसा कि हमने पहले कहा है। मैं तो यही कहता हूँ। अब फिर यदि कोई उस सुसमाचार को छोड़ जो तुमने ग्रहण किया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाता है, तो शापित हो। गलातियों 1:6-9 तक। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम पौलुस के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक हमारे स्वर्गारोहण पर विचार करने जा रहा हूँ। तुम सोचो कि वह कितने अधिक कठोर दंड के योग्य समझा जाएगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और जिस वाचा के लोहू से वह पवित्र ठहराया गया था उसको अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। इब्रानियों 10:29। अतः ये नई वाचा है जिसके भुगतान के लिए मसीह ने अपना लहू बहाया। यदि इब्रानियों ने क्लेश के दौरान पशु की छाप ले ली, तो वे अनुग्रह की आत्मा के विरुद्ध, जिसे आप जानते हैं और करते हैं, पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। क्योंकि उनमें आत्मा तो होगी, परंतु वे वैसे ही होंगे जैसे हम आज हैं। आज हमारे पास, आप जानते हैं, पतित शरीरों में आत्मा है और उनके पतित शरीर में आत्मा होगी। अतः उनके अंदर का पवित्र आत्मा उनसे कहेगा कि पशु का चिन्ह मत लो। तो आज इस्राएल में राष्ट्रीय अंधता है, क्योंकि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझो। इस्राएल में यह अंधापन आंशिक रूप से तब तक बना रहेगा जब तक अन्य जातियों की संपूर्णता नहीं आ जाती। अतः इस्राएल एक समय तक आत्मिक रूप से अंधा है जब तक कि परमेश्वर मसीह की देह का निर्माण पूरा नहीं कर लेता और अनुग्रह का ये प्रावधान समाप्त नहीं हो जाता। और फिर जो विश्वास करेंगे वे स्वर्गारोहित कर लिए जाएंगे और शेष लोग क्लेश में चले जाएंगे। ठीक है, तो उद्धारक सियोन में आएगा। मेरी वाचा, उठो, चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा और अन्य जातियां तेरे प्रकाश की ओर आएंगी। रोमियो में पौलुस ने आगे इसी बात का हवाला दिया है, लेकिन वह यशायाह 59:20 से 60 तक की आयत 3 को उद्धृत कर रहा है, जो इसराइल के उत्थान के बारे में बात कर रहा है जब उद्धारकर्ता अपने दूसरे आगमन पर सियोन में आता है और नई वाचा को लागू करता है। अभी इसराइल के पतन के माध्यम से इसराइल का पतन हो रहा है। अनुग्रह के प्रबंध के दौरान अन्य जातियों को उद्धार प्राप्त हुआ है। अतः जकरयाह 12:10 में कहा गया है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह और प्रार्थना की आत्मा उंडेलूंगा और वे मुझे ताकेंगे जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसा विलाप करेंगे जैसा कोई अपने एकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है, और उसके लिए ऐसा दुख उठाएंगे जैसा कोई अपने जेठे पुत्र के लिए दुख उठाता है। तो जब वे यहूदियों के राजा के घाव देखेंगे तो उन्हें दुख होगा कि उसे इन सब से गुजरना पड़ा। इसलिए पुराना नियम आने वालों को सिद्ध नहीं बना सका, लेकिन नया करार ऐसा करेगा। अतः 1948 में इसराइल का पुनः एकत्र होना वैसा नहीं था जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। वास्तविक पुनः एकत्रीकरण उसके दूसरे आगमन पर होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अन्य जातियों के बीच से ले जाऊंगा। इसलिए वह जाकर तुम्हें सब देशों से इकट्ठा करेगा और तुम्हारे निज देश में पहुंचाएगा। अतः वह अपने दूसरे आगमन पर उन्हें पुनः एकत्रित करेगा। तो क्या मैं तुम पर स्वच्छ जल छिड़कूंगा और तुम अपनी सारी मलिनता और अपनी सारी मूर्तों से शुद्ध हो जाओगे? क्या मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा
मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और मैं तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और तुम मेरे नियमों को मानोगे और उनका पालन करोगे और तुम उस देश में बसे रहोगे। यह इस्राएल की भूमि है जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यहेजकेल 36 का 24 से 28। अतः वह उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि उनके पास वह प्रेम होगा जो मसीह के पास पिता के लिए था। और जब उनके पास नई वाचा के अधीन उसकी आत्मा होगी, तो उनके भीतर भी वही प्रेम और व्यवस्था होगी, तो वे ऐसा करने में सक्षम होंगे। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र ने क्या किया? कानून का पालन करो, ठीक है, इसलिए हमारे बारे में क्या है? परंतु जो प्रभु से जुड़ा रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अतः एक बार जब हम विश्वास कर लेते हैं तो हम प्रभु से जुड़ जाते हैं और हम, आप जानते हैं, उसकी आत्मा के साथ एक हो गए हैं। और हम आत्मा, प्राण और शरीर हैं, और हमारे शरीर में, इस पुराने शरीर में जिसमें हम रह रहे हैं, पापमय शरीर निवास करता है। अतः हम उसके वचन को अपने मन से, जो कि हमारी आत्मा है, समझेंगे, तब हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं जो हमारी आत्मा है, और हमारे शरीर क्रियाशील हो जाते हैं। जैसा कि रोमियो 8 का 11 में कहा गया है, वे परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसकी आत्मा द्वारा सक्रिय हो जाते हैं। अतः हमें परमेश्वर जो कहता है उसे जानना, समझना और मानना है। हमें अपने निर्देश जानने होंगे, हमें इसे सत्य मानना होगा, या इस पर विश्वास करना होगा और इसे स्वीकार करना होगा, या फिर यह निर्णय लेना होगा कि हम इसका अनुसरण करेंगे और इसका पालन करेंगे। हम में मौजूद उसकी आत्मा हमें रूपांतरित करने और अनुरूप बनाने के लिए अपने वचन का उपयोग करती है। हर दिन हम अपने मन को उसके वचन को सही ढंग से विभाजित करके पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दूसरा कुरिन्थियों प्राप्त कर सकते हैं। एक टिप्पणी या सही ढंग से विभाजित दूसरा कुरिन्थियों अध्ययन गाइड। दोनों ही दूसरे कुरिन्थियों की संपूर्ण पुस्तक पर टिप्पणियां हैं। ये सभी पुस्तकें अमेजन पर उपलब्ध हैं। यदि आपके पास किंडल अनलिमिटेड ऐप है तो आप इन्हें अमेजन पर मुफ्त में पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट marian.com है। हमारा यूट्यूब चैनल Salvation Rightly Dividing and the Rapture है। हमारा ईमेल पता है act9grace@gmail.com है। हमें रंबल, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढिए। कृपया फेसबुक वीडियो पर टिप्पणी करें, इससे मंत्रालय को मदद मिलती है, और कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबका भला करे।